सभी माताएं बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया कि इस साल भाई दूज कुछ खास होने वाला है, इसलिए बहनों को कोई गलती नहीं करना है। भाई दूज भ्रातृ द्वितीया दीपावली के 2 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। सुबह की तैयारी, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। बहनें साड़ी या पारंपरिक वस्त्र पहने और भाई भी साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर की सफाई करें और दीप जलाएं। भगवान विष्णु, गणेश जी और यमराज की पूजा करें। जल से भरा छोटा कलश या तांबे का लोटा भाई को आसन पर बैठाएं। पहले बहन उसके माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाए, उसके बाद आरती करें और दीप दिखाएं। भाई को मिठाई खिलाएं और सुख समृद्धि की कामना करें। फिर बहन भाई को भोजन करवाती है या कुछ उपहार देती है। भाई भी बहन को उपहार या पैसे देकर आशीर्वाद देता है। बहनें इस दिन यमुना स्नान या नदी स्नान करें। यह अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो भाई बहन साथ नहीं रह सकते, वे वीडियो कॉल या फोटो तिलक से भी विधि पौधे पूरी कर सकते हैं। गाय, कौवा या गरीब को भोजन कराना शुभ होता है। भाई दूज का महत्व कहते हैं कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। इसलिए इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाता है, उसे दीर्घायु और यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। आपको भाई दूज की संपूर्ण पूजा विधि, बाओय मंत्रों सहित भाई दूज पर पूजा के साथ साथ कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए ताकि शुभ फल मिले और परंपरा पूरी तरह सार्थक बने। तिलक सही मुहूर्त में ही करें। भाई दूज का तिलक द्वितीया तिथि में ही करना शुभ होता है। कोशिश करें कि तिलक शुभ चौघड़िया या दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त में हो। यम द्वितीया स्नान का भी यही समय श्रेष्ठ माना जाता है। बहन के घर भाई का आगमन शुभ माना जाता है। इस दिन भाई को बहन के घर भोजन करने जाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज का भय नहीं रहता और भाई की आयु लंबी होती है। यदि दूरी के कारण संभव न हो तो वर्चुअल तिलक या फोटो तिलक से भी परंपरा निभा सकते हैं। पूजन में दीपक जलाना न भूलें। तिलक से पहले या साथ में दीपक घी या तेल का जलाएं। दीपक भाई की दाईं ओर रखें। यह दीर्घायु और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। भोजन में शुद्धता और स्नेह जरूरी है। बहन को अपने हाथों से भाई के लिए पवित्र भोजन बनाना चाहिए। भोजन में मिठाई, पूड़ी, खीर या गुड़ जैसी चीजें शुभ मानी जाती हैं। भाई को भोजन के बाद बहन को उपहार या आशीर्वाद स्वरूप कुछ देना चाहिए। तिलक अमावस्या या तृतीया तिथि में भूलकर भी न करें। इस दिन झगड़ा, कटु वचन या किसी का अपमान न करें। काले वस्त्र या फटे कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मांसाहार, मद्यपान या तामसिक भोजन से बचें। भाई दूज के दिन कौन सा मंत्र बोलकर तिलक करना सबसे शुभ माना जाता है? भाई दूज पर दीपक का उपाय करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक दीर्घायु, समृद्धि और भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। यहां बताया गया है कि भाई दूज की रात और पूजा के समय दीपक से कौन कौन से शुभ उपाय करने चाहिए। पूजन के समय दीपक जलाएं। तिलक करने से पहले घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक को भगवान विष्णु, यमराज और यमुना माता के आगे रखें। यह दीपक भाई की आयु वृद्धि और सुरक्षा के लिए शुभ होता है। दीपक की दिशा और संख्या का ध्यान रखें। एक दीपक उत्तर दिशा की ओर जलाएं। यह भाई के भाग्य को बढ़ाता है। एक दीपक पूजा थाली में रखें और तिलक के समय उसे जलाकर भाई के दाईं ओर रखें। चाहे तो 2 दीपक जलाएं, एक बहन के नाम और एक भाई के नाम से। तिलक के बाद दीपक से आरती करें। तिलक और मिठाई खिलाने के बाद दीपक से भाई की आरती करें। आरती के दौरान यह मंत्र बोलना शुभ होता है। यम द्वितीया शुभ दिन आए बहन करे, तिलक स्नेह सजाए, दीप जले, हर दिशा में भाई का जीवन सुखमय बन जाए। शाम को दरवाजे पर दीपक जलाएं। संध्या के समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर रखें। इसे यम दीप कहते हैं। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। इस दीपक में सरसों का तेल और 4 बत्ती जलाना शुभ माना गया है। दीपक का विशेष उपाय दीर्घायु और धन लाभ के लिए। भाई दूज की रात एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी, थोड़ी हल्दी और एक पीपल का पत्ता डालें। इसे पूर्व दिशा की ओर जलाएं और मन में कहें, दीप ज्योति नमोस्तुते भ्राता दीर्घायुष्मान भव। सुबह वह आएगा। दीपक किसी तुलसी या पीपल के नीचे रख दें। भाई दूज की रात का दीपक जलाने का विशेष धनवृद्धि उपाय भी बताऊं।
जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। भाई दूज पर भाई अपनी बहन को उपहार गिफ्ट देता है। यह सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि शुभता और आशीर्वाद का भी प्रतीक होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस दिन कभी भी बहन को उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे अशुभ मानी जाती हैं या संबंधों में दूरी लाती हैं। नुकीली या धार वाली वस्तुएं, कैंची, चाकू, ब्लेड आदि, इन चीजों को देने से रिश्तों में कटुता या झगड़ा आता है। यह बंधन टूटने का संकेत माना जाता है। कभी भी नुकीली वस्तु उपहार में न दें। काले रंग की वस्तुएं, भाई दूज पर काले रंग के कपड़े, बिंदिया या पर्स देना अशुभ होता है। काला रंग शनि और दुख का प्रतीक माना गया है। इसके बजाय लाल, पीला, गुलाबी या हरा रंग शुभ माना जाता है। रुमाल या कपड़ा, विशेषकर सफेद रुमाल या कपड़ा देना वियोग का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इससे भाई बहन के बीच दूरी आ सकती है। अगर कपड़ा देना ही हो तो नया चुनरी या साड़ी दें, पर रुमाल न दें। ताले या बंधन वाली चीजें, ताला, बेल्ट या बंधन वाली चीजें देने से जीवन में रुकावटें आती हैं। बहन की प्रगति और सौभाग्य में बाधा मानी जाती है। इन चीजों से परहेज करें। खाली बर्तन या पर्स, खाली बर्तन, खाली डिब्बा या खाली पर्स देना सैजस्य दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। हमेशा कुछ न कुछ भरकर ही दें, जैसे मिठाई, सिक्का या रुपया। 1, 11 या 51 रखकर क्या देना शुभ माना जाता है। सोने चांदी के सिक्के या आभूषण, कपड़े या श्रृंगार का सामान, भगवान लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, मिठाई, फल या धनराशि पर्स में चांदी का सिक्का रखकर देना बहुत शुभ हो। भाई दूज पर बहन को कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा शुभ और समृद्धि लाने वाला होता है? भाई दूज का महापर्व। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, पर गंगाजल होता है कि मां पवित्र होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार, ऐसे लोगों के मन में कई सवाल उठ रही। दूध के दिन मनाएंगे, लिए जानते अनुसार भाई दूज कब बनाएं? 15 मार्च या 16 मार्च को। आखिर किस दिन भाई दूज बनाना? आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा। आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? आइए जानते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीया यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आई थी और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था, बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यम द्वितीया भाई दूज में दोपहर के। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज कब मनाई? या फिर 16 मार्च को शुभ रहेगा? दोस्तों, इस दिन इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन क्या होता है कि बाजू बहन होती हैं, अपने भाई को वचन देती हैं और अपने भाई से बोलता है, जो भी कम करेंगे हम उसके फायंस आपको बात कर ही। इस दिन व्रत पर बहन को अपने भाई को गोल देना चाहिए। नारियल देने से उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भाई दूज के दिन बहाने अपनी भाई को तिलक लगाकर और उपहार देकर उसकी लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन घर में विशेष भोजन बनाए जाते हैं। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज भी यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार दुष्ट राक्षस नरकासुर का वध करने के लिए बाद में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास किए गए थे, जिन्होंने उनका मिठाई और फूलों से गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने कृष्ण के माथे पर स्नेह पूर्वक तिलक भी लगाया कि लोगों को मानना है कि इस त्योहार पर शुरुआत हुई थी। यह पर्व एक दिन बाद बनाया जाता है। इस अवसर पर बहाने अपने भाई को तिलक लगाती हैं, साथ ही उनकी लंबी उम्र आयु की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देता है। और आपको बता दी कि इस भाई दूज के पर्व पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भाई दूज के दिन क्या करें? भाई दूज के दिन पहने अपने भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारो और भाई को भोजन खिलाए। भाई दूज के दिन भाई को पान खिलाना उसे माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन बड़े करों से कार्य किया जाता है। भाई को बहन, इस अवसर पर बहन की सेवा को देखकर हम बेहद खुश हुए और यमुना से कोई भर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे वचन लिया कि वह अपने भाई की हर समय रक्षा करेगा और बहन ने भी वह वचन लिया
कि वह अपनी बहन का भी सदैव रक्षक बना रहेगा। नरकासुर के बाद की बात, श्री कृष्ण की भैंसूंद्र ने बहुत सारे दिए जलाए और अपने भाई भगवान श्री कृष्ण के लिए सेहत और उम्र की कामना करते हुए विशेष अनुष्ठान किए। तभी कार्तिक में के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन माना जाता है। यह आ गया दिन जिसका था इंतजार कर लूंगी, अब मैं भी अपने भाई का दीदार। यह चौपाई भी लिखी गई है। इस साल भाई दूज यानी दूध 15 मार्च को बनाया जा रहा है। कुछ लोग 16 मार्च को भी बना रहे हैं और इस दिन यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं की भाई दूज यानी नियम। दो यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का अकाल, मृत्यु का भाई और संकट खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं यमराज और चित्रकूट की पूजा में आपको क्या बताते। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को बुलाकर मूसलाधार बस वर्षा बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन की अपनी गोदी में, छोटी सी कहानी है। आपको बताएंगे भाई दूज के इतवार से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने भाई दूज के दिन ही वापस लौट आता। इस दोष के पर भाई बहन पर एक अटूट पर्व माना जाता है। और दोस्तों, आप माना जाता है कि इस पर्व पर बहाने अपने भाई को गोला के रूप में नारियल का भेंट करती हैं। इससे उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का बात करके भाई दूज के दिन वापस ही लौट आए थे। ऐसे में उनकी बहन सुबह जाने भाई का स्वागत फूल मिठाई देव को जलाकर किया था और उसके अलावा सुभद्रा श्री कृष्ण की बड़ी ही भक्त थी। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा स्वयं उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती है और भोजन करती हैं। भैया दूज के दिन लगभग 5 बजे उठकर दैनिक कार्यों में निवृत्त होकर शरीर पर तेल लगाकर ही यह स्नान करना चाहिए। यह द्वितीय और भाई दूज पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व, जिस भाई दूज कहा जाता है। इस पर्व पर भाई को बहन से झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यमराज नाराज हो जाते हैं। भाई दूज पर भाई को तलाक लगाने के लिए उत्तर यूरेन समय में या उत्तर पश्चिम दिशा होनी चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भाई दूज के द्वार पर मांसाहार नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई अपरियस अपनी बहन को ना दे। नकली वस्तु, भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन को नौकरी चीज देने से बचना चाहिए। असल में धार नकली चीजों को कठोरता रिश्ते में क्लेश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता था और छठ में यह पक्ष में ही बनाया जाता है। तुम आपको बता दे कि इस साल 16 मार्च को भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। 2025 कुछ खास माना जाता है क्योंकि इस साल चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी 13 मार्च को पड़ा था। इससे होली का लीड जालना शुरू। आपको बता दें कि दोस्तों, इस दिन बहन के घर जाकर तिलक करवाते हैं। बहनें भाई को अपने हाथ से बना भोजन करती हैं। इस दिन घर के आंगन में चौक बनाकर पूजा की जाती है और भाई दूज की कथा का पाठ किया जाता है। वहीं स्थिति का समापन 16 मार्च को होगा। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज को त्योहार 16 मार्च के दिन मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त 1 बजे से 10 मिनट से लेकर 3 बजे तक होगा। और इस दिन व्रत में बहनों को क्या खाना चाहिए कि जिससे उनके भाइयों की लंबी उम्र हो जाए। इस दिन मैंने अपनी भाइयों की लंबी उम्र, समृद्धि और खुशी की कामना करती हैं। इसके अलावा वे तब तक उपवास रखते हैं जब तक अपने भाई के माथे पर तिलक नहीं लगती हैं। यह दिन हिंदू कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस पर पड़ता है। देश के दक्षिण भाग में इस दिन को यह दूज के रूप में मनाया जाता है। वायु दूध के दिन तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। उसके बाद चौक पर भाई को बिठाकर शुभ मुहूर्त में बहन को चालक करें। तिलक करने के बाद बहन अपने भाई को सुपारी पान बता दे। फूल और काले चने देकर आरती उतार। तिलक और आरती होने के बाद भाई अपनी बहन उपहार बैठकर देती। सदा वह भाई की रक्षा करती रहेगी। यमराज और यमुना भगवान सूर्य और उसकी पत्नी संध्या के बच्चे थे। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। यमुना अपने भाई को अपने घर बुलाती रहती थी, लेकिन यमराज काम में व्यस्त रहते थे और कभी बहन के घर नहीं जाया करते थे। एक बार कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अचानक से अपनी बहन के घर चले गए थे। उनने अपने भाई को तलाक किया और उन्हें खाना खिलाया। यमुना ने अपने भाई को वरदान मांगा कि जो भी भाई बहन एवं द्वितीय के दिन उनके तट पर स्नान कर रही भगवान बनाकर खा भी यमराज की यात्रा से मुक्त करें।
यमराज ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। इसी वजह से हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष को दूज के रूप में द्वारा बनाया जाता है। इस साल भाई को बहन अपने नारियल को ही देना चाहिए। नारियल देने से भाई दूज के प्रेम का प्रतीक एक त्योहार है, जिसकी शुरुआत यमराज और यमुना की कथा से शुरू हुई है। यमराज ने अपनी बहन यमुना के प्रेम और अत्ताहियात से प्रेम प्रसन्न होकर उसे वरदान की दिया था कि जो बहन अपने भाई को इस दिन तिलक लगाए, उसे यमराज कब है नहीं होता है। सूर्य और छाया की संतान यमराज और यमुना थे। यमुना अपने भाई हेमराज से बहुत प्रेम करती थी, जिससे कि वह बहुत प्रेम में। यह धर्मराज, तू नाचते यमुना यही कहना चाहते थे। इस दिन बहन अपने भाई को गिफ्ट देकर प्रदान करें। गंगा पूजा। इस प्रकार इस मंत्र का भी जप करें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपकी भाई की उम्र बहुत ही लंबी हो जाती है। इस यंत्र का प्रयोग करें। गंगा पूजा। यमुना को यामी पूजा, यमराज को वृद्ध पूजा, कृष्ण को गंगा जमुना। निर्भय, मेरे भाई की आयु बढ़े। यह मंत्र जाप करने से दोस्तों आपकी बहुत ही उम्र जाना बढ़ जाती है। भाई दूज का महत्व। भाई दिन दूज के दिन बहन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर और नारियल देकर सभी देवी देवताओं से भाई की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है और सुबह सुबह उठकर अपनी व्रत को पालन करती है। घर के मुख्य द्वार पर यह के लिए आटे का दीपक जलाकर अनाज की देरी पर रखें। रात को दक्षिण दिशा में घर की स्त्रियां बड़े दीपक में तेल डालकर कर बत्तियां जलाएं। एक दीपक घर के मंदिर में झलकर जल, रोली, चावल, अच्छा फूल, नावेद आदि सहित यह का पूजन करें। यह 16 मार्च को दूज तिथि सूर्य से प्रारंभ हो जाएगी प्राप्त। कल से ही भाई दूज पर टिका करने के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। पंचांग के अनुसार पहले मुहूर्त 7:19 पर शुरू हुआ और दूसरा मुहूर्त और 9:19 पर बढ़ शुरू हो जाएगा। चौघड़िया में टीका करने बहन की सेवा को देखकर बेहद खुश हुए और यमुना से कोई बार मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना ने उनसे एक वचन मांगा कि हर साल कार्तिक में की शुक्ल ध्वज पर तिथि पर वह मेरे घर जाकर भोजन किया करें। यमराज ने भी उन्हें इतिहास तू कहते हुए उन्हें तरह तरह के भेंट दे दिए। मान्यता के अनुसार तभी से भाई दूज का परम मानने लगा है। यमुना और यमराज की कहानी भाई दूज के पर्व से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमराज और यमुना भाई दूज पर बहन के प्रेम को बढ़ाने के लिए ही यह अक्षर माना जाता है कि भाई दूज के दुष्ट राज्य नागराजपुरम को बंद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे। यह भाई दूज पर गोवर्धन पूजा भी नहीं करते हैं। भाई दूज कैसी होती है यह आपको बताएंगे कि उसके बनाने का पीछे का कारण क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद अपने घर लौटे थे। उसके बाद उसकी बहन ने उसका स्वागत फूल माला हो उसे किया था यम द्वितीया। इस दिन बैलेंस भाई को अपने घर आमंत्रित करती हैं अथवा श्याम उनके घर जाकर भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। सुदृढ़ दोस्त, और वहीं अगर आप 15 मार्च को भाई दूज बनाना चाहते, शुभ मुहूर्त 16 मार्च को यहां भाई दूज, जिसे यह दोष भी कहा जाता है